सबसे पहले हम ये सीखेंगे, इसमें मैं पूरी रिकवरी, सभी प्रकार की रिकवरियों का वीडियो एक साथ बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम अधिक भुगतान अगर किया गया है बेसिक का, एचआरए का, डीए का, सीसीए का, तो ये किस प्रकार होगा। ये भुगतान डीडीओ लॉगिन से आपको चालान जनरेट करना है। डीडीओ की ई ग्रास आईडी, जो डीडीओ महोदय की ई ग्रास आईडी से ये चालान जनरेट होगा। इसमें आपको माइनस एक्सपेंडिचर का चालान जनरेट करना है। माध्यमिक शिक्षा के लिए हेड है 2202-911-0101 और ऑब्जेक्ट हेड है इसका 98। प्रारंभिक शिक्षा के लिए हेड है 2202-01-02 और 01 में ही डिफरेंस है। तो चलिए चलते हैं किस प्रकार ये होगी। सबसे पहले आपको ई ग्रास राजस्थान सर्च करना। ई ग्रास की होम वेबसाइट खुलेगी, इसमें डीडीओ महोदय की आईडी पासवर्ड लगा के कैप्चा लगा के लॉगिन होना है। यहाँ लिखा हुआ आएगा माइनस एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। माइनस एक्सपेंडिचर में दो आएंगे, रेगुलर और माइनस। आपको माइनस एक्सपेंडिचर पे क्लिक करना है और आपको क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, क्योंकि इस बजट हेड को मैं जोड़ना सिखा रहा हूं। पहले जोड़ना पड़ेगा फिर रिकवरी होगी। यहाँ डिपार्टमेंट में 70 सेलेक्ट करना है आपको। सेकेंडरी डिपार्टमेंट है 70। ये देखो, ये प्रारंभिक शिक्षा का मैंने एक फॉर एग्जांपल बताया है। मेजर हेड है प्रारंभिक शिक्षा का 2202 और जो हेड है उसको यहां से सेलेक्ट करके यहाँ राइट में लेना है। ये पड़ा 2202-01-911-0100। इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा की वसूलियां। इसका प्रोफाइल नेम मैंने रिकवरी दे दिया। ऑब्जेक्ट हेड 98 मैंने कहा था घटाइए। आपको प्लान में एक्सेप्ट और ये वोटेड करके सबमिट करना है। मैंने नीचे हेड दे दिया है कंफर्म के लिए। आपको सेव करोगे, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। इसी प्रकार आप सेकेंडरी का भी देख सकते हैं। 70 सेलेक्ट करें और माध्यमिक शिक्षा का हेड ये पड़ा 2202-0911-0100। उसमें भी ऑब्जेक्ट हेड 98, ये भी रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। अब अभी मैंने रिकवरी नाम से एक सेव किया है, जो ऑब्जेक्ट हेड है ये आ गया रिकवरी। एलिमेंट्री हेड की रिकवरी का ये हेड आ गया है। अब आपको कंटिन्यू, अब मुझे रिकवरी करनी है, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते इस प्रकार की प्रोफाइल ओपन होगी। इसमें ऑफिस नेम लिखा हुआ आएगा। अब आपको कौन से ईयर की रिकवरी करानी है, कितने अमाउंट की करवानी है, ये अमाउंट लिखना है। मैंने फॉर एग्जांपल 215 रुपए कोई लिख दिया। एचआरए का कोई होगा तो मैंने इसमें जो पर्सनल डिटेल में, डीडीओ में तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी है वहां आ जाएगी। पर्सनल डिटेल में आपको रिमिटेटर नेम्स में जिसकी रिकवरी, उसका नाम, उसके पिन कोड, एड्रेस। रिमार्क में ध्यान रखें आप किस चीज की रिकवरी है, कौन कौन से मंथ की है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये जरूर रिमार्क में क्लेरिफाई कर दें। रिमार्क में पूरा क्लेरिफाई करें। सबमिट बटन पे क्लिक करें। उक्त प्रक्रिया के माध्यम से आप अधिक भुगतान वसूली बेसिक, डीए, एचआरए, सीसी आदि का चालान बना सकते हैं। और अन्य समस्या अगर आपको कोई आती है तो कोष कार्यालय में संपर्क करें। अगर आपके आरजीएचएस कम भुगतान हुआ है, अगर नियम अनुसार स्लैब के अनुसार आपका आरजीएचएस ज्यादा कटना चाहिए और कम कटा है, तो उसकी भुगतान की वसूली कैसे होगी। सबसे पहले ये भी भुगतान वसूली डीडीओ लॉगिन से होगी। इसका हेड अलग है, इसका डिपार्टमेंट अलग है। हेड अलग है, डिपार्टमेंट 58 है, ऑफिस का नाम 43419 पे आएगा। मेजर हेड 8342 है। ये कैसे आएगा, चलिए चलते हैं। आपको ई ग्राफ पे जाना है, क्रिएट प्रोफाइल। क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ डिपार्टमेंट में 58 नंबर लगाना। ध्यान रखें डिपार्टमेंट में 70 सेकेंडरी का है, 58 अपने मेडिकल का है और मेजर हेड में 8342 लगाना है। जैसे मैंने नाम दे दिया आरजीएचएस रिकवरी, इसमें आ जाएगा हेड, एक ही हेड आएगा ये। और सबमिट बटन पे क्लिक करें। नीचे मैंने दे रखा डिपार्टमेंट में 58 नंबर और ऑफिस नेम जो सिलेक्ट हुआ है वो 43419 पे और मेजर हेड है 8342। यहाँ आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर वापस वही प्रोफाइल पे जाना है। आपको आरजीएचएस रिकवरी पे क्लिक करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, जब आरजीएचएस रिकवरी करो तो ध्यान रखना या डिस्ट्रिक्ट में जयपुर सिटी करना है और ऑफिस नेम में 43419 प्रोजेक्ट डायरेक्टर आरजीएचएस पीडी
ये लिखा हुआ आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें और 2025-26 करें, एनुअल है तो एनुअल पे क्लिक करें। और जैसे 436 रुपए की किसी की रिकवरी है, मैंने 436 रुपए लिखे। नीचे आप उस यूपीआई के पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके अंदर रिकवरी ऑफ आरजीएचएस रिमार्क में जरूर लिखे एम्प्लॉय आईडी और मंथ्स, कौन कौन से मंथ्स की हैं, नाम। यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यूपीआई से कर सकते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करें और इसमें भी 2 ऑप्शन आएंगे आपको, आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड पे क्लिक करें और क्यूआर से पेमेंट होने पे इस प्रकार का चालान आपके डाउनलोड हो जाएगा। ये हो गई आरजीएचएस और बेसिक डीए एचआरए, ये अधिक भुगतान की वसूली। आरजीएचएस में तो कम भुगतान की वसूली। अब है हमारे एसआई और जीपीएफ 2004 या जीपीएफ में किस प्रकार वसूली होगी। यह कार्मिक की एसएसओ लॉगिन से होगी, कार्मिक की एसएसओ लॉगिन से होगी। ये ध्यान रखें, ऊपर दो वसूलियां जो थी आरजीएचएस और डीए सीसीए एचआरए वाली, वो डीडीओ लॉगिन से थी, ये कार्मिक की एसएसओ लॉगिन से होगी। तो आपको किस प्रकार करना है, कार्मिक की एसएसओ लॉगिन करनी है। पहले एसआईपीएफ न्यू पोर्टल ओपन करना है, वहां ओटीपी लगा के पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। मोबाइल ऐप है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्रॉस करें। अब आपको क्लिक हियर टू एसआई ट्रांजेक्शन। सबसे पहले मैं एसआई की वसूली का बता रहा हूं। यहाँ आएगा डिपॉजिट लिखा हुआ, डिपॉजिट पे क्लिक करें। अब आपको कितनी राशि डिपॉजिट करनी है, इस प्रकार की आपकी आईडी खुलेगी। ध्यान रखें साथियों, एसआई का एक ही हेड है, 80 11 00 10 50 101, ये एसआई का हेड है। ये एसआई का हेड है। इसमें जैसे मैंने 10,800 लिखा, जो मैंने लिखा एसआई रिकवरी एम्प्लॉय आईडी मंथ कौन से कहां तक है, और सेव बटन पे क्लिक करें तो इस प्रकार डाटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। और इस पेमेंट को आप यूपीआई, फोन पे, नेट बैंकिंग, बारकोड, किसी से भी पेमेंट करके अपना चालान जनरेट कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ जीपीएफ रिकवरी कैसे होगी। स्कीम पेमेंट में जाए, जीपीएफ के अंदर सेलेक्ट करें स्कीम पेमेंट पे। जीपीएफ 2004 के लिए है, जीपीएफ वालों के लिए अलग है। जीपीएफ वालों के लिए यहाँ जीपीएफ आएगा एसआई से पहले, ध्यान रखें। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें जो भी पुराने कार्मिक है 1/1/2004 से पहले के जो कार्मिक है उनके लिए हेड अलग है, और 1/1/2004 वालों के बाद के लिए हेड अलग है। तो आप जीपीएफ पे क्लिक करें। जीपीएफ में स्कीम, जीपीएफ में जो भी हमारे स्कीम पेमेंट आएगा इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ जैसे मैंने 4500 रुपए की मेरे को जीपीएफ कम डिडक्ट हुआ है, वो मैंने लिख दिया। आप सेव बटन पे क्लिक करें, डाटा सेव सक्सेसफुली आएगा। आप यूपीआई पे सिलेक्ट करें। यूपीआई जब पेमेंट करोगे तब आपका चालान जनरेट हो जाएगा। उक्त प्रक्रिया के माध्यम से आप एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से अपनी एसआई और जीपीएफ में जो कम भुगतान हुआ उसको भी ऑनलाइन